नंबर पर आना हो, अपन ने एक लिस्ट बना ली, अपने पास में ABC हो गया। अब आपको सबसे पहले बिजनेस करना शुरू करना है। अब इन लोगों से अपन को कांटेक्ट करके इनवाइट करना शुरू करना है, इन लोगों को कांटेक्ट करना है और इन लोगों को बिजनेस में बुलाना शुरू करना है। मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने, बिजनेस के बारे में बताने के लिए इनको मुझे इनवाइट करना है। क्या करना है? इनवाइट करना है। जोर से बोलो, इनवाइट करना है। अब हमको सबसे पहले शुरू कहां से करना है? सबसे पहले आपने दिल्ली शुरू किया, और मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली एक निगेटिव प्लेस है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपको कुछ पॉजिटिव जगह ढूंढनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। दिल्ली निगेटिव प्लेस है, तो तुम आओ कभी हमारे मध्य प्रदेश, तुम आओ कभी हमारा छत्तीसगढ़, आओ उत्तर प्रदेश। प्रॉब्लम मालूम क्या है? कई लोग होते हैं वो जैसे ज्वाइन करें ना, उसके बाद बोलते सर वो सब तो ठीक है, तब मैं कर रहा हूं ना, आप मेरे साथ एक बार राजस्थान चलो, वहां पर मिलेंगे आपको सॉलिड। भाई दिल्ली पे अपन ने धंधा शुरू किया है, दिल्ली क्यों नहीं अभी? बोले दिल्ली ठीक है, लेकिन दिल्ली में वो बात नहीं है। दिल्ली में लोग वैसा समझते नहीं। एक बात बताओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमो, सारे आइटम एक ही जैसे। MP वाला चक्कर में है दिल्ली आने के, दिल्ली वाला चक्कर में है MP जाने के, छत्तीसगढ़ वाला चक्कर में है पंजाब जाने के, पंजाब वाला चक्कर में है छत्तीसगढ़ आने के। जिधर भी मुंडियां दिखे, लोग दिखे, सारे एरिया तुम्हारे काम। सबसे पहले घर से शुरू करो। घर मतलब घर जिधर रहते हैं, पहले बीवी को पकड़, मां को पकड़, पापा को पकड़, बहन को पकड़। सबसे पहले अपने क्लोज। अच्छा, हम लोग ये छोड़कर सबसे पहले दूसरों को करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले अपन को इन्हीं को करना है, और इनको आपको ना कॉन्टैक्ट, ना इनवाइट, ना प्लान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, और आप अपने घर पे अच्छा माहौल बनाना चाहते हो ना, खुद बैठो, क्योंकि इससे पहले आप कभी बैठे नहीं, और बैठकर उनको बताओ कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, इट्स ए फैमिली बिजनेस, और मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप अभी पार्ट टाइमर के तौर पर शुरू कर रहे हो, मैंने पार्ट टाइम के तौर पर ये काम शुरू किया है। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये फील्ड मेरे लिए नई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अच्छा अचीव किया है। मुझे भरोसा है अगर आप सबका साथ रहेगा तो मैं भी इसमें अच्छा करूंगा, लेकिन मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। पहले घर पर बैठकर ये सपोर्ट लो। प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर दुनिया जग जीतने जाते हो, और जैसे ही आग भर के घर पे जाते हो ना, तो घर पे पानी मार मार के तुमको ठंडा कर देते हैं। ये आग पानी का खेल अगर बंद करना है ना, तो सबसे पहले घर वालों को अपने फेवर में लो। अब लोग बोलेंगे कि घर वाले मेरे फेवर में आते नहीं, तो घर वाले दो ही तरीके से फेवर में आएंगे। पहला चीज, या तो उनको सही चीज सही में माहौल में लाकर दिखाओ, 2 बार 4 बार अच्छे प्रोग्राम्स, इवेंट्स, मीटिंग्स के अंदर ले जाकर अपनी वाइफ को बैठाओ, अपने मदर फादर को बैठाओ, वो खुद बिजनेस को समझेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव होंगे। या आप खुद अपने आप को आने वाले टाइम के अंदर प्रूव कर दो, आपके घर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपके हाथ में चॉइस है। जब आप दुनिया को निगेटिव को पॉजिटिव करने जाते हो, और आप लोग बोलते हैं मैं दुनिया में जा रहा हूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, तो आप दुनिया को कैसे जीत सकते हो जब आप अपने घर वालों को ही नहीं जीत पा रहे हो? सबसे पहले स्टार्ट विथ योर होम, घर वालों के साथ की शुरुआत करो, ठीक है? दूसरी चीज, आप अपने नियर एंड डियर वंस के सीक्वेंस में लिस्ट में जाना है। फिर आपको अपनी ए लिस्ट के साथ में सबसे पहले जो आपके सबसे क्लोज है ना, उनसे बिजनेस शुरू करना है। वो वाली लिस्ट जब खत्म हो जाए, तब अपन थोड़ा दूर पहले अपनी पूरी ए लिस्ट को खंगालना है, उसके बाद में अपन को बी लिस्ट के अंदर घुसना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, कल बस के अंदर एक आदमी मिला, हम पहले उसको कल इनवाइट करके प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। एक बात समझो, जो बंदा नया, क्योंकि बंदा पहले यार एक बात समझो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी फील्ड है ना कि कोई भी 1-1.5 घंटे के प्लान के अंदर बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और आपका कंपनी का फ्यूचर और विजन और मिशन और प्रोडक्ट और दुनिया और जहान और सिस्टम शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ मूवमेंट शेयर होते हैं, थोड़े से बिलीफ शेयर होता है, और बंदा जुड़ता है आपके बिलीफ के बाद। जितने ज्यादा लोगों का आपके ऊपर बिलीफ है ना, और आपका गहरा विश्वास किनके साथ में, जो आपके सबसे करीबी, उनका आपके ऊपर ज्यादा विश्वास है, वो 10% चीजों को समझेंगे और 90% आपके विश्वास के ऊपर भी काम को शुरू करने की एक बार कोशिश करेंगे।
बाहर वाला 99% पहले वो चीज़ों को समझना चाहेगा और 1% उसका आपके ऊपर विश्वास होगा। शुरुआत में लोग आपके विश्वास के साथ में आते हैं, तो शुरुआत उन लोगों के साथ ही करो जिन लोगों के ऊपर आपका खुद का विश्वास ज़्यादा है और जिनका आपके ऊपर विश्वास ज़्यादा है। इसलिए नियर एंड डियर वंस वालों के साथ ये बिजनेस शुरू करो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग जो नियर एंड डियर वंस वालों के साथ बिजनेस करने नहीं जाते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोलूं आपको खुद अपने धंधे पर विश्वास नहीं। जो अपनी वाइफ की आईडी नहीं लगाता है ना, मैं बोलता हूँ, जो अपने घर वालों की आईडी नहीं लगाता है ना, ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनका खुद अपने डाउट में रहते हैं कि पता नहीं कल धंधा चलेगा कि नहीं, कल घर वाली बोलेगी तुमने अच्छा हमको फंसा दिया, जीजा हमारे बोलेंगे ऐसा कर दिया वो बोल दिया। हम लोग क्या सोचते हैं, घर वालों को छोड़ो, कल ही हमको ज़्यादा सुनाएंगे, हम उनको बताने के लिए जाते हैं। जो लोग अगर मान लो नहीं भी कर पाए, नहीं भी चला बिजनेस, हो प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमको ज़्यादा बोलने के लिए जाएंगे। नहीं 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 नहीं। और एक चीज़ बताऊँ, जिस धंधे के ऊपर आपका खुद का फेथ नहीं है, ना आपकी आंखें, ना आपका पॉस्चर, ना आपका बॉडी, ना आप कुछ भी नहीं बोलेगा, लोग आपके साथ में कभी बिजनेस को साइन अप करेंगे। सबसे पहले आपका बिजनेस के ऊपर बिलीफ लेवल सुपर हाई होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट्स में जाओगे, अच्छे सीनियर्स के साथ उठोगे बैठोगे, तब आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा। आज मेरा जो बिलीफ लेवल इस धंधे के ऊपर है, ये कई सालों के बाद बना है। आज ये जो इनकी आंखों के अंदर एक अलग चमक दिख रही है ना, ये जो टॉप लीडर्स है दोस्तों, ये कई सालों का एक तरीके के बाद है। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपका खुद का बिलीफ लेवल हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे मेरे धंधे के ऊपर भरोसा है, मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, तो मैं तो डंके की चोट के ऊपर फोर्स करके अपने घर वालों को बोलूंगा ना कि तुम मेरे साथ में आ जाओ। जब लोग किसी की दुकान के अंदर जाते हैं, शोरूम की ओपनिंग के अंदर जाते हैं, तो लोग सोच कर जाते हैं कि भाई अब मैं गया हूँ, इसने मान लो कोई दुकान खोली है तो मैं छोटा मोटा कुछ सामान खरीदूंगा। वो नहीं भी खरीदता तो आप फोर्सफुली बोलते हैं ना, नहीं नहीं मेरे कहने पर ये वाला सामान ले लो, तुमको मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना बढ़िया, क्यों? क्योंकि हमको ये मालूम है कि अगर 10-20 लोगों को, 25-50 लोगों को मैं मेरे साथ में बिजनेस में ऐसे भी करके लेकर आऊंगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली बिजनेस में फिर पीछे इनके आ जाएंगे, अगर इनको भरोसा होगा। सबसे पहले आपको अपने, एक बात आपसे पूछता हूँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर भरोसा है? आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है? आपको अपने प्रोडक्ट्स पर भरोसा है? आपको अपने सिस्टम पर भरोसा है? आपको खुद पे भरोसा है? तो फिर आंखें बंद करके काम शुरू करो। और जब काम शुरू करो तो जितनी मतलब एक्साइटमेंट के साथ आप इस धंधे के अंदर आते हो ना, उतनी एक्साइटमेंट के साथ पहले अपने 20-20 खास लोगों को इस धंधे कोर्स के अंदर लेकर आओ धंधे के अंदर। जिन पे ऊपर हक चलता है ना, उनको हक से लेकर आओ। यार मैंने काम को शुरू किया और मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे तेरे साथ काम मिलकर करना है और अपन मिलकर अच्छा काम करेंगे, बस मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है, अपन साथ में होंगे तो कुछ बढ़िया कर जाएंगे। ये करके ही बिजनेस की शुरुआत करो। अब दूसरी चीज आती है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। बहुत सारे टाइप के इनवाइट्स होते हैं। कई कंपनीज स्क्रिप्ट्स देती हैं, कई कंपनी लिस्ट्स बनाती हैं, कई प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जमाना बदल रहा है। 1998 की नेटवर्क मार्केटिंग की कॉलिंग्स कुछ और हुआ करती थी, हम 2018 में खड़े हुए। आज आप किसी से भी बताते हो ना, तो 50% आदमी अपने मन में पहले ही समझ चुके होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो आज अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 1998 के तरीके से 2018 वाली कॉलिंग करूं, तो बॉस नहीं चल पाएगा। बदलते हुए जमाने के साथ आपको बिजनेस करने के टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। लोग मैच्योर हो चुके हैं, लोग नोन हो चुके हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो आज के जमाने की जरूरत है। मैं बहुत सारी कॉलिंग्स नहीं जानता, मैं सिर्फ 2 प्रकार की कॉलिंग आपको बोलता हूँ। मैं कॉलिंग को सिर्फ 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहली चीज होती है प्रोफेशनल कॉलिंग और दूसरी होती है नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग। बहुत सिंपल, इसके अलावा मैं कोई बड़ी चीजें नहीं जानता और मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको बड़ी चीजें जानने की इस धंधे में जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ एक चीज समझो, जो प्रोफेशनल कॉलिंग होती है वो होती है स्ट्रेंजर्स के लिए या बाहर के बी लिस्ट के लोगों के लिए। और नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है, जैसे मैं रोज मेरे दोस्तों को कहीं पर भी मिलने के लिए बुलाता हूं, जैसे मैं मेरी दीदी को बुलाता हूं, जैसे मैं बीवी को हक से कहीं बुलाता हूं, जैसे मेरा रोज का उनके साथ में रिश्ता होता है। भाई मुझे मेरे बिजनेस को करने के लिए अगर मुझे मेरे दोस्त को बुलाना है, तो मैं पहले भी उससे सिर्फ यही बोलता था ना, आज शाम को 5 बजे फ्री रहना, तेरे को लेकर चलना है, 2-3 घंटे का तेरा टाइम चाहिए, बस इतना ही बोलते हैं ना। अगर हमारी कहीं कोई पार्टी होती है, कुछ प्लान होता है, कहीं कुछ भी डिस्कशन होता है, कोई भी दोस्ती यारी होती है, तो क्या हम इससे ज्यादा डिटेल शेयर करते हैं? हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है? नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग होती है जो प्रोफेशनल्स की तरह करी जाती है। नमस्कार, मैं ये, और उस दिन आपकी मुलाकात हुई थी और वो, और मैंने एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसके अंदर मैं कुछ मेरे की पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूँ
और मेरे दिमाग में जो कुछ नाम आए उसके अंदर मेरे दिमाग में टॉप लिस्ट के अंदर आपका नाम आया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम मिलकर बहुत बढ़िया आगे कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं उसी के सिलसिले में आपके साथ में बैठना और 1-1.5 घंटा कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं किसी एक बहुत खास आदमी का समय आपके लिए ले रहा हूं, उनसे आपको मिलवाने के लिए, और मैं चाहता हूं अपन एक बार मिले, सारी चीजें देखिए, समझिए, तौलिए। मैं एक शब्द जरूर यूज करता हूं, देखिए, समझिए और तौलिए। और अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो हम लोग लेवल 2 का डिस्कशन करेंगे कि आगे अपन उसमें कैसे बढ़ा जा सकता है। मेरा कोई आपसे प्रॉमिस नहीं है, मेरा आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आप एक बार सारी चीजों को डिटेल में देखिए, तौलिए, फिर अपन देखेंगे काम आगे करने लायक है कि नहीं। सिंपल प्रोफेशनल कॉलिंग, दबाव बनाने वाली कॉलिंग कभी मत करो। लोग भागते हैं, जितना आप लोगों को फ्री छोड़ोगे ना, वो फ्री होकर आपके पास आएंगे। इनवाइटिंग और कॉलिंग, व्हाट वी डू, हमारा शो द प्लान। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो हमारा काम क्या होता है? प्लान दिखाने पर हमारा काम लोगों के साथ में सिर्फ होता है हमको उनको बिजनेस का एडवर्टाइज करना है। हमारा एडवर्टाइज अगर अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट को पिक करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे। एडवर्टाइज कभी फोर्स पे नहीं किया जाता है। एक चीज सिंपल समझो, इसलिए कभी भी अगर आपको पहले लोगों को बुलाना है, ये वो एरिया है दोस्तों जहां पर मैक्सिमम नेटवर्कर्स फेल हो जाते हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ना कि हम तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं है। सिंपल एरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी कॉलिंग की वीकनेस है। और कॉलिंग जितनी इजी और जितनी सिंपल रखोगे दोस्तों, वो उतने ही आसानी के साथ में लोग आपके साथ में इस धंधे को देखने के लिए आएंगे, फ्री होकर धंधे को देखने आएंगे। लोगों को क्या लगता है, अगर आपकी कॉलिंग इतनी वैसी होगी, अगर आप उसको वैसा बना दोगे, नहीं आओ और तुमको हमारे साथ में जुड़ना ही पड़ेगा, और हमने कंपनी को शुरू किया है और बहुत बढ़िया प्लान है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और करोड़पति बन जाएंगे और तुमको हमारे साथ करना ही पड़ेगा। जब उसको ये लगता है कि यार मेरे जाने से मैं फंस सकता हूं, ये मुझसे पैसे की डिमांड करेगा या मुझसे कुछ और चाहेगा या कुछ भी, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू करता है, वो आपसे भागना शुरू करता है। जब आप फ्री होकर बोलते हो आओ बैठो तौलो सारी चीजें देखो, अगर काम आपको अच्छा लगता है तो अपन लेवल 2 की बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एक चाय होगी और इसी बहाने अपना मिलना हो जाएगा। और आपको एक ऐसे शानदार आदमी से मिलवाऊंगा जिससे आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओ, उसका मैं टाइम आपके लिए स्पेशली ले रहा हूं। सिंपल चीज क्या हुई दोस्तों, कॉलिंग एक बहुत ईजी चीज है। लोगों को फ्री होकर बुलाना सीखो, बांध कर बुलाओगे लोग भागेंगे। ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है, मैं बता दे रहा हूं। दूसरी चीज, ये प्रोफेशनल कॉलिंग है। क्या प्रोफेशनल कॉलिंग की तरह मैं मेरे दोस्त को बुलाऊंगा तो आएगा, जिसके साथ मैं रोज उठता बैठता हूं, मैं और सुदेश रोज उठते बैठते हैं। सुदेश कैसा है भाई, शाम को 5 बजे हाँ फ्री रहना, उधर ही मिल रहा है, और सुन 2-3 घंटे फ्री होकर आना, कुछ मेजर डिस्कशन तेरे से करना है, कुछ मैटर है बहुत जबरदस्त। इतनी बात करूंगा ना, जब हम लोग रोज मिल रहे हैं इस अंदाज के अंदर। और मैंने अगर किसी दिन इनको फोन किया, हाँ नमस्कार सुदेश जी, मोहित टंडन बोल रहा हूँ। सुदेश जी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपका 2 घंटे का समय चाहिए है। और आप लोग क्या भाई दिन में ली क्या, नहीं बोलेगा ना सुदेश, क्यों? क्योंकि वो चीजें मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जिसके साथ जैसे हो वैसे ही रहो ना, जबरदस्ती प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, जिधर प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है भाई। ये धंधा रिलेशंस का धंधा है, रिलेशन बिगाड़ने का धंधा थोड़ी ना है। हमारे आपसे लोग दूर कब भागते हैं मालूम आपको, जब आप उनकी नजर में बदलने लगते हो। पॉजिटिवली बदलो, अच्छी चीजों में बदलो, लेकिन अपने रिलेशन का स्पार्क कभी मत छोड़ो। आप अपने रिलेशन का स्पार्क छोड़ दोगे ना, लोग आपसे कटने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। समझ लो, आपका हक आपकी बहन पर जैसे चलता है, दीदी शाम को आ रहा हूं 7 बजे और जीजा जी को भी फ्री रखना, और सुनो एक मेजर काम है जिसके लिए आपसे डिस्कस करना है और आपके और जीजा जी की बहुत सपोर्ट की मुझे जरूरत है। शाम को आ रहा हूं, फ्री रहना, खाना घर ही पर खा कर जाऊंगा। हट, नहीं बताना कि दीदी को फोन करोगे, दीदी नमस्कार मैं मोहित टंडन बोल रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दीदी बोलेगी तू घड़ा झाड़ू के साथ में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। डोंट चेंज, प्रोफेशनल और नॉट प्रोफेशनल। ए लिस्ट के साथ में मेक इट अ नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग, जिसके साथ जैसे हो, और प्रोफेशनल कॉलिंग के अंदर आप अपने लोगों को प्रोफेशनली कॉल करो, थोड़ा सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ में कॉल करो, ठीक है। एक बात और बताऊं, मजेदार चीज, बहुत सारे लोग कॉलिंग करने से घबराते हैं, कॉलिंग करने से डरते हैं। मालूम क्यों? सबसे ज्यादा वो लोग कॉलिंग करने से बचते हैं जिनकी लिस्ट छोटी होती है, क्योंकि उसका नास्तादामस उसको बोलता है कि उम्मीद पे खड़ा हुआ मेरा बंगला है,
ये 25 हैं तो इसमें कोई ना कोई 2 4 5 तो आएंगे ही, और इन 2 4 5 10 के अंदर फिर मैं धीरे धीरे करके करते करते 2,10,000 बनाऊंगा ही। ये उम्मीद पे है, ये डरता भी है कि अगर ये 25 में नहीं आए तो मेरा बंगला और मेरी उम्मीद दोनों टूट जाएगी। जिसकी लिस्ट छोटी होती है ना, उसको फोन का नंबर डायल करने में डर लगता है, और डायल भी करता है ना तो सोचता है कि ये साला फोन ना उठा ले, फोन उठाएगा तो बात करनी पड़ेगी, फिर बोलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। खुद ही मनी मन मनाता है, फोन तो नहीं उठाएगा, फोन तो नहीं। अब लाइक बोलता सर फोन किया था उठाया नहीं, उम्मीद जिंदा है। यार ये झूठी उम्मीद के ढेर पे मत रहो। धंधा उम्मीदों पर नहीं चलेगा, धंधा वर्किंग पर चलेगा, समझ रहे हो? कॉलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा। और मैं एक और चीज बोलूं, जब लिस्ट ज्यादा रहेगी ना तो खेलने में मजा ज्यादा आता है। और ज्यादा लिस्ट होने का बेसिक फंडामेंटल समझाता हूं, ठीक है? एक पेड़ के ऊपर तुम रख दो एक बड़ा सा आम, ठीक है? या एक पेड़ के ऊपर झाड़ लगी हुई है आमों की, झाड़ लगी हुई है आमों की पेड़ पे, ठीक है? अब तुम्हारे पास अगर गिनती के 10 पत्थर, 10 पत्थर, और अब तुमको इन्हीं 10 पत्थर से आम को तोड़ना है, तुम आम तोड़ना शुरू करो और तुम देखो तुम्हारी हालत क्या होगी। एक एक पत्थर निशाना लगा लगा के, बहुत बचा बचा के, नहीं टूटा। दूसरा, नहीं टूटा। 7वें पत्थर तक तुम्हारा हाथ कांपेगा, गिर गया यहीं। 10वें पत्थर तक तुम खुद ही बेहोश हो जाओ। गांव में बच्चों का आम तोड़ते देखा है? कैसे आम तोड़ते? आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, पत्थर का झुंड इकट्ठा करते हैं, चल राजू चल वो है, धार 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 धार, आम टप आम टप आम टप आम टप। आम ऐसे टूटता है। 10 पत्थर से आम तोड़ने जाओगे, कितने भी बड़े निशानेबाज होगे, आम टूटेंगे नहीं। बड़ी लिस्ट बनाओ, ले प्लान, ले प्लान, ले कॉलिंग, ले प्लान, ले कॉलिंग, ले प्लान, ले कॉलिंग, ले प्लान, टप ज्वाइनिंग, टप ज्वाइनिंग, टप ज्वाइनिंग, टप। 15 लोगों की लिस्ट। और मुझे मजा आता है कभी कभी लोगों की बातें सुन के। सर मैंने किताब खरीदी, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लिस्ट 30 लोगों की है। इकोनॉमिक फ्यूचर देख रहा है सर। अभी राजस्थान का क्या लगता है भरत भाई, एमपी का अभी कब तक आना चाहिए? बातें। अबे लिस्ट कितनी है? 32। आरकी क्यों नहीं बना रहा? सॉलिड नहीं मिल रहा है। प्लीज, गुड मॉर्निंग यार। ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का अंदाज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग खुल के की जाती है। ढेर लिस्ट बनाओ, पूरी मोबाइल की लिस्ट को उठा के टिप डालो। 500 तुम्हारे, 300 मम्मी के, 300 पापा के, 500 बीवी के, बहन होगी तो 700। इतना रॉ मटेरियल रखकर बैठो कि और एक बात समझ लो, शुरू में 25-30 का तुम खून करोगे ही करोगे, ये नियम है। और मैं तो मनाता हूं मेरी टीम में कि पहले 25-30 आदमी ना ही बोले, क्योंकि जिसका 25-30 आदमी के अंदर लोग जुड़ जाते हैं ना, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। मैं तो चाहता हूं 25-30 ना बोले, ये सीख चुका होता है धंधे को, फिर लोग हाँ बोलना शुरू करें। चेक भी हो जाता है कि बंदे के अंदर दम है। सर मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर बना 2,10,000 से, मेरी तो छोटी सोच ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर बनाना, अपने साथ सैकड़ों हजार लोगों की जिंदगी बदलनी है। और ऐसे ही सर अश्वनी सर जैसा बंगला बनाना है, चंचल सर जैसी गाड़ी खरीदनी है।
और गौरव सर जैसे स्पीच देनी है, दीपक सर जैसे डुगली डालूंगा, सर जिंदगी बदल डालूंगा लोगों की, जयराम सर जैसी पर्सनालिटी बना लूंगा, और संजय सर जैसा ह्यूमर बना लूंगा। सर मैं तो खतरनाक बनने वाला हूं। मैंने तो मेरा कैरियर डिवोट कर दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। लिस्ट 33 है। होगा। डोंट मेक योरसेल्फ फूल। दुनिया को बेवकूफ बनाता आदमी फिर भी ठीक है, आदमी अपने को बेवकूफ बना रहा है, नहीं चलेगा यार। भारी भरकम लिस्ट बनाओ, 10, 20, 25, 50 ना करेंगे भी ना। अच्छा 25 की ना नहीं झेल पा रहा है, 25 ने ना बोल दी ना, खत्म, छू हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कैरियर, छू हो गए सारे सपने। ये फैक्ट है, जब रॉ मटेरियल कम रहेगा ना तो प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। जितनी भारी लिस्ट बनेगी ना, नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर की आपकी शुरुआत आपकी लिस्ट से होती है। जितनी भारी लिस्ट बनेगी ना, उतना भारी कैरियर बनाने का आपके पास में ऑप्शन रहेगा। मेक श्योर कि आपकी लिस्ट भारी से भारी और बड़ी से बड़ी बननी चाहिए। एंड प्लीज मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लीज डोंट डिसाइड। तुम नस्त्रदामस मत बनो, लोगों को उनका कैरियर, उनकी जिंदगी, उनके सपने खुद चुन ले, ठीक है। पोस्चर, प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है, हमको ऐसा लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों के पास में जा रहे हैं तो ये हमारी जरूरत है। हम जा रहे हैं, तू मेरे साथ बिजनेस साइन अप कर, तू मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर। एक बात बताओ, कभी अंतरात्मा से, और ये वही समझ सकता है जिसका खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर बिलीफ है, इसका अपनी कंपनी के ऊपर बिलीफ है ना, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जो समझ सकता है ना, भारत सबसे बड़ा बाजार है, ये दिमाग और अंतरात्मा जिसके है ना, वो इस फीलिंग को समझ सकता है। हु नीड्स हु मोर, किसे किसकी ज्यादा जरूरत है? एक आदमी जो कर्जों से दबा है, खर्चों से दबा है, परेशान है ईएमआई के बोझ से, 10-10, 20-20, 50-50 हजार की फाइट कर रहा है। कोई अच्छा नेक्सस नहीं है, दुनिया घूमने का मौका नहीं, पर्सनालिटी बनाने का मौका नहीं है, ना टाइम फ्रीडम का मौका, ना मनी फ्रीडम का मौका, ना कोई फ्रीडम का मौका, सिर्फ किसी तरीके से अपनी जिंदगी को काट रहा है। ऐसे आदमी के पास में तुम मसीहा बनकर जा रहे हो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड वाइड $1 मिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रखा हुआ है, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तुम अपनी पूरी जीजान उसके साथ लगाने के लिए तैयार हो, तुम्हारा अपलाइन पूरा सिस्टम उसके साथ देने के लिए तैयार है। आने वाले टाइम के अंदर वो नेटवर्क मार्केटर बन सकता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है, पूरी फैमिली बदल सकती है, पूरी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ उसको मिल सकती है। उसकी जिंदगी की 100 परेशानियों का निजात दिलाने के लिए तुम उसके पास में जा रहे हो। Who needs who? और तुम उसके पास जा रहे हो, ये उसकी किस्मत है। तुम उसके पास जा रहे हो, ये उसकी किस्मत है। तुम्हारे पास तो ऐसे 130 करोड़ लोग पूरे भारत के अंदर है ना। प्रॉब्लम यह है, हमको ऐसा लगता है हम उसके पास जा रहे हैं, अगर वो जुड़ जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा खुद हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बिलीफ लो है तो पोस्चर भी लो है। हम डर रहे हैं कि लोग हमारे साथ किसी तरह जुड़ जाएं, हम डाउट में हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं। जिस दिन ये विश्वास और घमंड के साथ कुछ खड़े हो गए ना इंडस्ट्री के लिए, कि दुनिया की जब सबसे अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, भारत की सबसे अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, सबसे अच्छे सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ, और फ्यूचर का नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का सबसे बड़ा दुनिया का बाजार भारत है, वहां काम कर रहा हूँ, और इनिशियल स्टेज पे काम करने का मौका है। आने वाले 3-5 साल में पूरी लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ, मैं वो इंसान बनकर दिखा सकता हूँ। जब ये अपने अंतरात्मा से आवाज आएगी ना, तो तुम्हारा पोस्चर ये नहीं दोस्तों, ये रहा करेगा इस तरह। इस बिजनेस में कुछ भी हो जाए, अपना पोस्चर मत छोड़ना। कॉलिंग करते समय हमने कई लोगों को सुना है, प्लीज आ जाइए ना, प्लीज, मतलब मेरी खातिर प्लीज, मतलब कटोरा भी ले ले प्लीज। एक बात सोचो, तुम जिस आदमी को बुला रहे हो, अगर वो बिजनेस को साइन अप करता है, वो बिजनेस पार्टनर तुम्हारा बनता है,
कल तुम उसके अपलाइन बनोगे। तुम्हारा एक पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तुम उसके अपलाइन बनोगे जिंदगी भर के लिए। तुम उसको गाइड करोगे, तुम उसको रास्ता दिखाओगे। और आज अगर तुम बोलोगे प्लीज प्लीज आ जाइए प्लीज, क्या कभी लाइफ में वो पोस्चर मेंटेन हो पाएगा? वो कभी तुमको जिंदगी में एज ए सीनियर अडॉप्ट करेगा? अरे वो तो हम जुड़ गए, पीछे पड़ा था इतना यार, पीछे क्या होता है यार, क्या करोगे ऐसे आदमी? प्लीज डोंट लूज योर पोस्चर। अब दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री के पार्ट हो, भारत की सबसे अच्छी कंपनी के पार्ट हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट अपलाइंस है आपके पास में, सबसे अच्छा बाजार आपके पास में है, आप फ्यूचर की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो हजारों जिंदगियां बदलोगे। मेंटेन दैट पोस्चर, मेंटेन दैट पोस्चर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का पोस्चर मेंटेन। एक इंडस्ट्रियलिस्ट देखा आपने, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हो आप लोग? आपका चलने का एक पोस्चर होना चाहिए, आपका बैठने का एक पोस्चर होना चाहिए, आपका उठने का एक पोस्चर होना चाहिए, आपका बात करने की एक ग्रेविटी होनी चाहिए, आपका वर्ड्स होना चाहिए। मेंटेन दैट पोस्चर। अब आप बोलोगे वो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे तब आएगा ना पोस्चर। अरे मैं तुमको एक मजेदार चीज बताऊं, जब तक ये पोस्चर आएगा नहीं ना तब तक तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे ही नहीं। हम उल्टा सोच रहे हैं। नहीं वो तो अभी तो ठीक है, हम कैजुअल, वो तो अभी धंधा नहीं है, टीम नहीं है, इसलिए धंधा आ जाएगा, टीम बन जाएगी तो हम भी थोड़ा सा ऐसे टाइप के हैं ना, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे आदमी के साथ में लोग जुड़ेंगे नहीं। एक कैजुअल पोस्चर टाइप के लोगों के साथ में ना लोग अपना कभी कैरियर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाते हो, तुम लोगों को उनकी लाइफ को अचीव करने के लिए, उनके गोल्स के लिए ना तुम चाहते हो, तो उसको उतना ही सीरियस आदमी चाहिए। ऐसे झंडू बाम के साथ में आदमी जुड़ेगा नहीं। मेंटेन दैट पोस्चर। तुम लोगों को प्रोडक्ट नहीं, उसकी लाइफलाइन देने के लिए जाते हो, उसके जिंदगी के 1000 सपने पूरे करने की एक उम्मीद देने के लिए जाते हो। तुम्हारे आंखों में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी कॉलिंग में, तुम्हारी बातों में वो दम दिखना चाहिए कि ये आदमी जो मुझसे बात कर रहा है इसकी बातों में दम है, दम। तुम खुद ही डाउट में रहते हो, तुम खुद ही डाउट में रहते हो अभी तो तुम मतलब वो जो तुम कंपनी के लिए बुला रहे हो वो लीगल कंपनी है? लीगल नहीं, मतलब हमको वो तो नहीं पता, है बढ़िया कंपनी। अरे मतलब तुमको क्या लगता है क्या लोगों ने पैसा से कमाया, हम क्या कर पाएंगे? नहीं मतलब एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, नहीं कर पाएगा तो आपका क्या जाएगा, कर लो। यू बिलीव कि ऐसे लोगों के साथ में लोग अपना नेटवर्क का कैरियर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप किसी ऐसे आदमी के साथ करोगे? मैं डाउट में आऊँ आपके पास बिजनेस दिखाने के लिए, मेरी आंखें, मेरी बातें, मेरा बिजनेस पोस्चर सब कुछ डाउट में लगे आपको, ये इसको खुद ही श्योरिटी नहीं है कि जिंदगी बदलेगी। आप ऐसे आदमी के साथ जुड़ोगे तो फिर कैसे उम्मीद कर रहे हो कि लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे? तुम बिजनेस पार्टनर साइन करने के लिए जा रहे हो, क्या कर जोड़ने जा रहे हो। अबे क्या जोड़ने जा रहे हो? फेविकॉल में जोड़ रहे हो? क्या जोड़ने जा रहे हो? बड़ा ही हो। बिजनेस पार्टनर एसोसिएट करने का धंधा है। हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे साथ बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स एसोसिएट हो रहे हैं। किसके साथ तुम पार्टनरशिप करना चाहोगे? कर लो, मतलब बदल जाएगी तुम्हारी। अबे ढीले, तेरे से अपनी बदली नहीं जा रही। प्लीज मेंटेन योर पोस्चर एज ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना, पोस्चर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का बनाना शुरू करिए, सोच नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की बनानी शुरू करिए, बातें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की बनाना शुरू करिए, रवैया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का बनाना शुरू करिए, एटीट्यूड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का बनाना शुरू करिए। एक दिन तुम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बन जाओगे।
बेसिस ऑफ इनवाइटिंग, छोटी चीजें लास्ट पे कवर अप कर रहा हूं, इनको ध्यान रखना। प्रोफेशनल या नॉट प्रोफेशनल अप्रोच, लोगों को कैसे बुलाना है वो आप पर डिपेंड करेगा। खास लोग हो तो नॉट प्रोफेशनली, कैजुअली, आराम से जैसे बुलाते हो वैसे बुलाओ। प्रोफेशनल लोग हैं अगर थोड़ी दूरी वाले हैं तो उनसे प्रोफेशनल एटीट्यूड करके वैसे बुलाओ। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सारी चीजें मत बताओ। ज्यादातर अप्रोच तो फोन पे ही करोगे ना, बहुत सारी चीजें मत बताओ, शॉर्ट में और स्वीट में बुलाओ, शॉर्ट में और स्वीट में बुलाओ। और इनविटेशन मीन्स टू इनवाइट। कई लोगों को समझ में नहीं आता, हम लोगों ने क्या इसका नाम दिया, इनविटेशन, लोगों को इनवाइट करना है। दुनिया जहान की लोग बातें करते हैं फोन के ऊपर लोगों को इनवाइट करने से पहले। इनविटेशन मतलब सिर्फ इनविटेशन होता है, नहीं समझ में आता है तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लो, गूगल के अंदर डालना, अभी यहाँ से जाना, उसमें डालना इनविटेशन का मतलब। इनविटेशन का मतलब होता है सिर्फ लोगों को इनवाइट करना। वो कभी नहीं बोलता है कि फालतू की 2500 बातें करो, उसको कंफ्यूज करो, फोन पे ही प्लान समझाने की कोशिश करो, फोन पे ही डाउट क्लियर करने की कोशिश करो और उसके बाद उसको इनवाइट करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स ओनली इनवाइट। इनविटेशन छोटा सा शादी के कार्ड जैसा होता है। शादी के कार्ड दिखा, घर पर जाते हैं अपन सिर्फ क्या बोलते हैं, ये भाई साहब शादी का कार्ड है, आपको आना ही आना है। सिर्फ फोर्स किस चीज का होता है, उस मोहब्बत का फोर्स होता है कि आपको आना ही आना है। तारीख और वो हाईलाइट होता है 26 तारीख शाम को 5 बजे, वेन्यू है, आना ही आना है। ऐसा कभी होता है तो फिर आएंगे तो क्या क्या पहले बताओ। आएंगे तो हम बाहर से 3 लड़कियां खड़ी करे हैं, ऐसे ऐसे मुजफ्फरनगर से डालेंगी आपके ऊपर फूल, फिर हम अंदर आएंगे तो फिर पंखुड़ी भी रखी है, ऐसे डालेंगे, फिर आप बाएं हाथ में हमने भैया पान लगवाया है और दाएं से आप आएंगे तो कुर्सी मिलेगी स्टील की और उस पर लाल कपड़ा बिछा है, फिर उस पर बैठना है आपको, फिर शादी होगी, फिर काजू करी भी है, अंडा करी भी है और हमने जामुन रखवाया है और नान भी है और पनीर टिक्का रखवाया है। ऐसा बताते हो क्या पूरा डिटेल इनविटेशन। तो एक आदमी के घर में जाओगे ना तो एक पूरा दिन उसी को इनवाइट करते रह जाओगे। ऐसा कभी होता है क्या? सिर्फ क्या बोला जाता है, भाई 20 लोगों को इनवाइट करना, क्या भाई साहब ये कार्ड है, आना ही आना है, आपकी बिटिया की शादी है। ले बिटिया हमारी, आपकी बिटिया की शादी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मोहब्बत के कारण वो खिंच कर आएगा। आपकी बिटिया की शादी है ये समझकर आना ही आना है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, बहुत खुशी होगी, आपका पूरा परिवार आएगा और ये लीजिए कार्ड और ये तारीख। और सबसे ऊपर क्यों लिखते हैं? सिर्फ हाईलाइट पंच दिमाग में रहे कि उसको कब आना है। बात तुमको क्या लगता है, तुम खोल के देखते हो कार्ड कभी? कार्ड के देखते हो तुम कार्ड? लोग बोलते हैं वो कार्ड के सैंपल प्रूफ जब होते हैं ना तो लोग 28,000 बार उसको पढ़ते हैं। घंटा कोई पढ़ नहीं रहा था कार्ड, सही बता रहा हूं। तुम जो लगे ना त्रा की मात्रा छूट गई है, अंग की मात्रा ऊपर होगी, तेरी खुद बीवी ना पढ़ रही है। हमारी शादी कार्ड में 6 गलतियां थी, किसी ने नहीं पढ़ी, आज तक किसी को नहीं पता। हम लोग अंग की मात्रा त्रा की मात्रा में लगे हुए। सिर्फ इतना मालूम था, इतनी तारीख, इतनी जगह, इतने बजे पहुंचना है, मटर पनीर मिलेगा। सिर्फ इनवाइट करना है, लोगों को बुलाना है, ओनली इनवाइट। कम से कम इंफॉर्मेशन दो फोन पे। अगर मैं मेरे दोस्त को बुलाऊंगा तो कम इंफॉर्मेशन दूंगा। भाई हेलो, आज शाम को 6 बजे मिलना है, उधर मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाए, 2 घंटे का समय लेकर आना, बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम है, एक जबरदस्त कुछ प्लानिंग कर रहा हूं तेरे साथ में और मिलकर भाई पूरा दिल्ली हिला देंगे, बस आ जा। इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ को बताना। प्रोफेशनल बनूंगा तो प्रोफेशनल नाइन बस इतना ही बुलाऊंगा, सर नमस्कार, ये बोल रहा हूं, वहां पर आपसे मुलाकात हुई थी या जो भी XYZ, और बस सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसके अंदर हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में कुछ अपने बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ चंद लोगों का नाम था जिसके अंदर आपका नाम मैंने टॉप प्रायोरिटी पर लिखा था, क्योंकि मुझे आपको देखकर हमेशा लगता है कि आपके अंदर बहुत स्पार्क और एनर्जी है कुछ बहुत बढ़िया करने की। एक बार आइए सर, सारी चीजें बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया कुछ लोगों से आपको मैं मिलवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही रेपुटेड लोग और बहुत शानदार लोग हैं, आपको मजा आ जाएगा। एक बार आइए सर, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं और देखने के बाद में अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, आप सारी चीजें देखिए, समझिए, तौलिए, समझ में आती हैं तो लेवल 2 पर बात करेंगे कि लेवल 2 की फिर क्या फॉर्मेलिटीज आगे उस चीज में कैसे बढ़ा जा सकता है। बस इतनी तारीख को यहां इतने बजे आ जाओ, बस। नहीं पहले बताओ है क्या? सर फोन पर बता सकता तो बात ही क्या थी। एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट और एक बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। आप आएंगे सर तो ये चीजें आमने सामने बैठकर ही बात होगी।
नहीं नहीं पहले बताओ एमएलएम है क्या? एमएलएम है क्या? तो जानता है सर आप एमएलएम के बारे में क्या जानते हैं? नहीं नहीं वो मैंने सुना हुआ है, वो मतलब वो लोग जुड़ते हैं जुड़ाते हैं। इसका मतलब सर आप एमएलएम के बारे में अभी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में है ही नहीं। किस लेवल की एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है सर, आप आइए बैठिए सारी चीजें देखिए, और मैं आपसे सिर्फ सर आपका 2 घंटे का समय मांग रहा हूँ। मेरे कहने पर अगर आप दे सकते हैं, बाकी हमको कुछ चाहिए नहीं, आप आइए 2 घंटे का समय दीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है, ई कॉमर्स लेवल से लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, आइए स्टार्टिंग लेवल पर कुछ अपॉर्चुनिटी है, अगर स्टार्टिंग लेवल पर आप उसको ग्रैब करेंगे तो शायद आपके ही काम की चीज बनेगी। नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं सर, मेरा कोई फोर्स नहीं। नहीं हमने तो ऐसे फलाना 10 कंपनियां करी थी, 20 कंपनियां। सर आपने क्या किया था क्या नहीं किया था मुझे नहीं मालूम, मैं इतना आपसे श्योरिटी दे रहा हूं, जो मैं आपसे दिखाऊंगा, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूं, वैसा आपने कभी ना जिंदगी में देखा होगा, सुना होगा ना, आप समझ पाएंगे। मैं गारंटी करता हूं देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा। एमएलएम है क्या? वो पोस्टर गड़बड़ा गया। नहीं नहीं एमएलएम नहीं, मतलब वो है वैसा ही कुछ है लेकिन अलग है, हमारा वाला अलग है। मेंटेन दैट पोस्चर। तुम्हारी बात में जैसे उसको भागा दादा दिखेगा ना, तो खा कर कर अब भाग जाए। मेंटेन दैट पोस्चर। आप आइए, हमारा काम क्या है, यू हैव ओनली वर्क, आपका काम सिर्फ एडवर्टाइज करना है, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना। आप उसको बुला रहे हैं, सिर्फ उसको इतना बोलिए कि आपको उसका 2 घंटे का समय चाहिए, आए और ओपन माइंड से बैठकर एक बार सारी चीजें देखे समझो। तो इसके अलावा ज्यादा डिटेल मत दो। ऑलवेज गिव 2 ऑप्शंस। मैं हमेशा एक चीज और बिलीव करता हूं, अगर आप होम मीटिंग सेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई जीटीएस पे कर रहे हो, कोई ओपन प्रोग्राम है, तो आप कोई फिक्स तारीख के ऊपर उसको बुलाओगे, फिक्स टाइम के ऊपर बुलाओगे। अगर आप कोई होम मीटिंग सेट कर रहे हो, 1-on-1 मीटिंग सेट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? होम मीटिंग या 1-on-1 का बेसिक फंडामेंटल ये होगा कि आप उसको टाइम सेट करोगे। सर मैं आपके पास आकर मिलना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आपने सब बताया, और फिर 2 ऑप्शन दो, तो फिर ये बताइए। उसने बोला ठीक है, तो आपने बोला तो फिर क्या टाइम मैं फ्रीज करूं, ट्यूसडे का या फिर थर्सडे का, या जो भी ऑप्शन आपने किया, ट्यूसडे शाम 7 बजे या थर्सडे को शाम को 5 बजे। सीधे उसको 2 ऑप्शन दो, आदमी को चूज करने में इजी रहता है, एक चूज करता है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है, जब जो मिलता है तो उसको एक इजी लगता है। अगर उसने बोला वेंसडे को, तो एकदम से हाँ मत बोल दो, अच्छा वेंसडे आ जाता हूँ, अपन तो वैसे ही खाली पकड़ के बैठे हुए हैं, पता कभी आ जाएगा तो बोलो। अगर वो बोले ना वेंसडे को, तो बोलो वेंसडे को सर मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई मीटिंग शेड्यूल करके रखी हुई है, मैं चेक करके सर आपको एक बार वाइस वर्सा करके आपको वापस से कॉल करके बताता हूँ कि मैं शेड्यूल अगर कुछ सेट कर पाता हूँ। तो अगर आप किसी को लेकर जा रहे हो, अपलाइन को लेकर जा रहे हो, ये ऐसी बात है, ठीक है, तो आप उसको ये क्लियर बोलो कि सर मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका टाइम मैंने आपके लिए बात करी है वो बहुत बिजी आदमी है, उनका समय ही आपके लिए मिल पा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके साथ में इनको स्पेशली बैठाने का, और उनका समय ही मिल पा रहा है, इसलिए मुझे उनके टाइम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि क्या वो टाइम मेंटेन करके दे पा रहे हैं। अपन तो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी अगर वो सुनेगा नहीं, तुम्हारा जो खास आदमी वो तुमको बहुत वजन देकर तुम्हारे प्रोजेक्ट को सुनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के सामने तुम चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हो, तुम्हारा अंडरवियर का कलर भी उसको मालूम है, वो मालूम है उसको तुम कितने सीरियस हो धंधे के लिए, तुमने क्या उखाड़ा है, तो वो तुमको सीरियस कभी लेगा नहीं। तुमको एक थर्ड पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी तुमको इतना प्रोजेक्ट करके उसको रखना पड़ेगा कि उसकी बात को वो स्मार्टनेस से सुने। तो आप अपने अपलाइन या जिसको लेकर जा रहे हो, या जिसको आप लेने आ रहे हो, जिस उस दिन स्टेज पर रहने वाले, ऐसे एक आध लोगों को हाईलाइट करो और उसको ये चीज बताओ। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, हम तो फोकटिया, और हम अपने अपलाइन को भी फोकटिया टाइप से ही प्रमोट कर देते हैं। मत करो ऐसा, वरना वो तुम्हारी बात, तो एक बात समझो, सिंपल चीज, बिना प्रमोशन बिना आइडेंटिफिकेशन के कुछ नहीं होता। अभी यहाँ नाना पाटेकर साहब आकर बैठ जाए ना, और अगर कोई नहीं पहचानता है कि ये नाना पाटेकर है, तो आप उनको वजन भी नहीं दोगे। सचिन तेंदुलकर को अगर आप नहीं पहचानते हो ना कि वो सचिन है, तो सचिन भी आकर बैठ जाएगा ना, तो आप उसको वजन नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा दिखता हुआ आदमी है, उसको कोई जानते नहीं, कोई पहचानते नहीं, कुछ है नहीं उसका ऐसा कुछ स्पेशल। अगर बता दिया जाए ना कि वो सचिन तेंदुलकर है, तो यहाँ पर आधे लोग अपने कपड़े फाड़ लेंगे एक्साइटमेंट। क्यों? क्योंकि दैट इज आइडेंटिफिकेशन। साधारण आदमी आकर अभी यहाँ कुछ भी चिल्लाएगा ना, ये मेरा खून, ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का खून, बता कौन सा खून, किसका खून, कोई घंटा सुनने वाला। जब तुम बताओगे ना ये सबसे बड़े एक्टर हैं और ये नाना पाटेकर साहब हैं और ऐसा, और वो आकर यही चीज करेगा, तो हम सब ताली बजाएंगे, वाह वाह क्या बोला है, वाह क्या बोला है। क्यों?
तो आइडेंटिफिकेशन करके प्रमोट करके ये दिमाग में बैठा दिया गया है कि बहुत बड़ा एक्टर है, जो बोलेगा जैसा बोलेगा शानदार ही होगा। ये प्रोजेक्शन अपन को अपने वाले गेस्ट के इधर वाली खोपड़ी में बैठाना पड़ेगा कि जिसको तुम लेकर जा रहे हो उसको प्लान लिखवाने, और जिसको वो उस दिन सुनने वाला है स्टेज के नीचे, उस आदमी की क्या पावर है, क्या ताकत है, तुमको उसको पता नहीं पड़ेगी, तब वो उसको पकड़ के साथ में सुनेगा। तो समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, ये धंधे में हमसे गलतियां बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी चीजों में होती है। चूकते हम छोटी चीजों में ही है धंधे में, चूकते हम छोटी चीजों में ही है इस धंधे के अंदर। पैसा भी मैंने कहीं रख दी क्या? फिर से बोल रहा हूं, मेंटेन पोस्चर। फिर से बोल रहा हूं, मेंटेन पोस्चर। वो पोस्चर कुछ खोना नहीं है, वो पोस्चर की डमी को हमको खोना नहीं है। कुछ लोगों को बिजनेस से अप्रोच होगा और कुछ लोगों को प्रोडक्ट से भी अप्रोच कर सकते हो। 90% आपकी जो लिस्ट होगी ना, आप ये समझो कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जिसको आपको लगता है कि इसको पैसे की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, इसको पैसा अट्रैक्ट करेगा, उसको दोस्तों आप बिजनेस से अप्रोच कर सकते हो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो खुद एक बहुत बड़ा हाई फाई लेवल का आदमी है ना, जिसको पैसा अट्रैक्ट ही नहीं करेगा जल्दी, उसको आप प्रोडक्ट से अप्रोच कर सकते हो। कि हमारे पास एक बहुत ही रेपुटेड और शानदार प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो एक्सक्लूसिव राइट्स जिन प्रोडक्ट्स के हमारे पास में है, इंडिया के कुछ रेन्यूड साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किए। सम ऑफ द फैबुलस प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, जिनके कैटलॉग लेके, और उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो बड़ा आदमी होता है ना दोस्तों, उसको अपनी हेल्थ की चिंता है, वो शॉपिंग वॉपिंग आसानी से 10-20-50 हज़ार की कर सकता है। अच्छा रेपुटेड प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, R&D का प्रोडक्ट है, साइंटिस्ट का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट के लिए शायद आपको टाइम देगा और बोलेगा ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या है, या तुम आ जाओ और दिखाओ मुझको आकर क्या है। जिसको प्रोडक्ट से आप बात करोगे, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के साथ में उसको स्टार्ट करना है। जिसको बिजनेस से बात करोगे, उसको बिजनेस से स्टार्ट करना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी लिस्ट के अंदर बंदा बिजनेस से पहले अट्रैक्ट होगा। पैसे से अट्रैक्ट होने वाले बंदे को बिजनेस से अट्रैक्ट करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताकर कॉल करो, और जो पैसे से अट्रैक्ट नहीं होगा दोस्तों, उसको आप प्रोडक्ट से कॉल करो। और बिजनेस बताते समय या बिजनेस के अंदर जब आप अंदर घुसेंगे, पैसे वाले बंदे को, जो पैसे वाला बंदा है ना, उसको बहुत पैसा पैसा कर अट्रैक्ट मत करो। उसको इस बिजनेस के अंदर कितना नाम सम्मान, कितना इज्जत मिल सकता है, उससे अट्रैक्ट करो। उसके थ्रू कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, उससे अट्रैक्ट करो। मुझे चंचल भैया ने जब बताया था ना, तो मुझे उन्होंने ये नहीं बोला था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये वो सब है, लेकिन उनका प्लान के ऊपर मेन फोर्स मालूम क्या था? प्लान के ऊपर उनका मेन फोर्स ये था, तुम्हारे माध्यम से मोहित कितनी जिंदगियां बदल सकती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे माध्यम से कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। प्रोस्पेक्टिंग, आपका रडार हमेशा ऑन रहना चाहिए। जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी लिस्ट जो रहेगी वो लिमिटेड लिस्ट होगी, वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी ना। आपका प्रोस्पेक्टिंग हमेशा आपका रडार ऑन होना चाहिए कि परमानेंटली आपका रडार टक 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 घूमता रहे। आए दिन चलते फिरते आपको सैकड़ों लोग मिलते हैं। अभी तक आप उन लोगों के ऊपर ध्यान से देखते नहीं थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि आपको कभी मतलब नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अब आपका एक रडार परमानेंट ऑन रहना चाहिए, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिलो, तो उनका नाम उठा उठाकर अपनी लिस्ट के अंदर लिखते चले जाओ। नेवर प्रीजज, उसके अंदर भी कभी ये चीज करने की कोशिश मत करो कि यार ये बंदा कहाँ जुड़ेगा। वो बंदा आपसे जो भी कॉन्टेक्ट्स के अंदर आता है, वो लोगों का कार्ड शेयर करो, नंबर लो और आपके मोबाइल के अंदर लिखो, और घर जाते ही आपकी डायरी के अंदर उस चीज को आपको लिखना पड़ेगा।